नुमान, कल आपने जुल्करनैन की वीडियो तो देखी। हाँ। अब रजब भट्ट ने जुल्करनैन को ऐसा तमाचा मारा है ना कि उसको भी समझ नहीं आया होगा कि मेरे साथ हुआ क्या। आपको इतना क्यों बुरा लग गया आंटी? आप हो, आप वाकई हो छलेडिया? तेरा नाम है तो बाद छलेडा। तू मेरी बॉक्सिंग शॉक्सिंग सीखी है ना, तेरी काट देना अब तो 2 मिनट। आपका मेरी जान नाम है हासदी फैमिली। यार असल में ना पेंडुओं को एक ही काम तो बड़ा अच्छा करना आता है। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे को टॉन्ट मारना, एक दूसरे को टोंट मारना और लड़ना। पेंडुओं की जो सबसे खास जो है ना एक इंग्रेडिएंट है ना, वो लड़ाई है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस चीज का जवाब कैसे देना है, और वही किया हमारे रजब भट्ट ने। खास तौर पे यहाँ पे इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ अभी फौरन से क्लिप दिखाती हूँ क्योंकि आप मेरे किसी काम के हैं ही नहीं है। आप मेरे किसी काम आ ही नहीं सकते ब्रो। आप क्या, आपकी पूरी फैमिली मेरे किसी काम नहीं आ सकती। तो आपने स्नैपचैट मोनेटाइज करवा लिया है तो क्या वहाँ से सारे पैसे मेरे से निकलवाने? यू शुड थैंकफुल टू ऑल द रजब फैमिली। 2 मिलियन व्यूज मेरा ख्याल आपको लास्ट 1.5 साल पहले आया होगा, आपको दोबारा 2 मिलियन व्यू आ गया। यू शुड थैंकफुल। ये ईदी दी आपको रजब फैमिली ने, सदका उतार के दिया, याद रखना ठीक है। आपने मुझे जी आपने पूरा व्लॉग कर दिया, मुझसे ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं व्लॉग करूंगा, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रो। याद रहेगा वो 2 मिलियन जो व्यूज आने से वो आ गए। कल से आप अपनी औकात पे वापस आए। 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख उस पे अपनी औकात पे आप वापस आए, फिक्र ना करो। अगली बार अगर मेरे पे व्लॉग डालो ना तो मोनेटाइजेशन ऑफ करके डालना। देखो ऐसे नहीं करना, भाई के नाम के पैसे नहीं अब खाने। जिस चीज का जवाब आपने मुझे देना है कि इस इंसान को इतना घमंड, इतना गुरूर, इसमें इतना एटीट्यूड किस नाम का है? इसमें इतना एटीट्यूड इस नाम का है कि पाकिस्तान की 70 to 80% जो आवाम है वो बेचारी बहुत लो तबके की है, यू नो, एक मजदूर तबका जिसको आप बोलते हैं। और वो मजदूर तबका, वो घरों में काम करने वाला तबका, वो लोअर क्लास, उनको इसकी पंजाबी, इसकी ठूंफा और इसकी हरकतें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। इवन के जैसे आपने देखा लास्ट टाइम भी हमारे घर की काम वाली भी कह रही थी कि असी ते भाई रजब भट्ट दे बड़े फैन ऐसे बोल। तो हमने कहा यार अच्छा, सो दिस इज द ऑडियंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन रहता था कि अच्छा अब वो देखते कौन? अब आप चाहे देखें पाकिस्तान की ऑन पेपर भी अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे ना तो वो 30% है, और 30% भी वो जिसको अपना नाम लिखना आता है। अगर आप एक्चुअली में पढ़े लिखे लोग सही मायनों में देखें ना, जिनको थोड़ा बोलने उठने बैठने की तमीज़ है, तो वो सिर्फ 10% होंगे। बाकी 80-90% क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसी अवाम जो अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहती, उन्होंने आइडलाइज किया हुआ एक ऐसा बंदा, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? वी कांट डू द हेल। वैसे तो यहाँ पर रजब भट्ट ये बात करता है, उसने विमेन कार्ड अगर प्ले करना है, उनको बहुत शौक है कि मैं हर भागते हुए तीर में जो है ना वो अपनी कुंडी फंसा लूं, तो आप करें, नो वरीज। पहली बात है आपने औरत का ही साथ देना, आप दें, लेकिन आप वो साथ देते देते आप एटलीस्ट अपनी जुबान तो कंट्रोल में रखें। आप एक लड़की हैं, आपको लड़कियों वाली जो जुबान है वो कंट्रोल में रखें। मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं आपको। आप एक शरीफ खानदान की लड़की हैं बकौल आपके। को इतना क्यों बुरा लग गया आंटी? आप हो, आप वाकई हो। तो कंवल को आपको पता नहीं, कंवल जो है वो तो मर्दों का रूप धार के लोगों के इंटरव्यू भी करती रही है, रिक्शे में भी जाती रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, रिक्शा चलाती भी रही है। हाँ हाँ, वो तो उसका एक काम था ना, वो इस तरह का शो करती थी। माना कि कंवल ने ठीक है थोड़े से हार्श वर्ड्स बोल दिए, थोड़े से हार्श नहीं, कंवल ने बहुत हार्श वर्ड बोले हैं। और कंवल जो है ना आईना दिखाया, पता क्या ये काम किया। मेरी बात सुनो, नहीं अरीज नहीं ऐसे नहीं, एक बार बात तो मुकम्मल ना करने भाई, पहले देना। मेरी बात सुनो। कंवल जो है ना, मेरी रजब के वकील हैं। कंवल जो है ना, कंवल ने अपनी आधी जिंदगी बंदों में गुजारी है, इंटरव्यूज लेके, और आप भाई बंदा ही बन गई है ना। जब आप सुबह शाम जब बंदों में उठते बैठते हो तो आप भाई बंदा बन जाते हो। तो फिर उसने भाई बंदों की तरह ही उसको रिस्पॉन्ड किया, तो से आग तो लगी। आपको आपके कैलिबर के मुताबिक रिस्पॉन्स किया, ठीक है ना, जिस तरह के आप हैं। अब अभी भी आप अगर इसकी लैंग्वेज देखें ना कि ये किसी फीमेल के लिए किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा है, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ठीक है उसने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया, आपको बुरा लगा। बट आप तो समझदार हैं ना, आप खुद को बड़ा कूल कहते हैं। ये कहता है बड़े अपने आप को, वो तो खुद कहता है मैं पेंडू हूं, कि आपके पास पूरी सल्तनत है। ओ भाई वो तो खुद कहता है मैं अंकल हूं। मैं अपने आप आप अंकल कहना भाई, मैं अंकल हो गया हूं। मैं कहता हूं अपने आप को मैं अंकल हो गया हूं ब्रो, इसमें क्या? वो तो अंकल भी कहता है अपने आप को, वो तो कहता है अंकल आज भी कह रहा था, लेकिन फिर अपने अल्फाज का बेहतर चुनाव कर लेना था। मेरी बात सुनो रीज, देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि रजब भट्ट जो है उसके लिए क्यों अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता अगर वो नहीं अच्छे इस्तेमाल कर सकती? आपने कहा कि वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता जब उसने उसको बगैरत कहा। अगर एक लड़की एक बंदे को बगैरत कह रही है तो क्या बंदा काउंटर में बगैरत नहीं उसको कह सकता? तो उसका अच्छा, उसने बगैरत नहीं कहा, उसने बगैरत नहीं कहा, उसने आंटी कहा। यानी कि आंटी का जो वर्ड है वो किसी लड़की के लिए बगैरत से भी बढ़ गया है। अच्छा, जैसे इसके लिए
बट का लफ्ज, बट से ज्यादा भट्टी का लफ्ज ज्यादा है। हाँ, अच्छा, ये ये बात मुझे अजीब लगी थी, उसने अगर इसे भट्टी कह दिया तो यार भट्टी भी एक जात है, ऐसा नहीं है। हमारे ना जो माशरा है उसमें हम लोग हिंदुओं की तरह कास्ट को इतना मैटर वो नहीं कर रहे होते कि अच्छा ये लोअर दर्जे की कास्ट है, ये अपर दर्जे की, हम इस तरह नहीं कर रहे होते। बट इसने वो उस भट्टी वर्ड को अपने लिए गाली समझकर इसने उसकी वजह ये है कि बट सोने होते हैं। अच्छा, बट जो है ना जरा चिट्टे होते हैं, ठीक है, और बट फिर जो है ना अपने आप को ये कहलवाता आया है, ना तो ये सोना है, ना चिट्टा है, ना इसकी वो मतलब उसके गेटस है उस तरह के। अब मुनीब बट को देखें अगर आप तो पता चलता है कि अच्छा एक बट ने एक्सरसाइज करके अपने आप को शेप अप किया है, लेकिन ये एक्सरसाइज हुई भी बट की शेप कहीं से नजर नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, एक पंजाबी मूवी थी बट ते पट्टी, अच्छा, ठीक है, उसके अंदर भट्टी की ना बड़ी कुत्ते वाली होती है, तो इसीलिए भी जो बट अपने आप को कहलाते हैं उनको कोई भट्टी कह देना तो उनको बड़ी तकलीफ चढ़ जाती है सही, कि अच्छा इसी चीज की समझ नहीं आ रही थी। और एक तो ना सच में इसकी जो ये अभी लेटेस्ट लाइव आया है ना, इसमें इसके 95% लफ्ज की तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बोल क्या रहा है। अब मैं आप लोगों को सुनवाती हूँ कि कट्टर इसकी पेंडू है बात ना, का एक क्या होता है मतलब पेंडू, था। एक होता है कट्टर पेंडू। हाँ। जो कट्टर पेंडू होता है ना वो इस तरह के टिपिकल वर्ड यूज करता है जैसे इसने यूज किए। जैसे इसने किए हैं। अब अच्छा, आप मैं ना मेरी वो बात सुने। सुने, मैं आप लोग बड़ा जज कर रहे होंगे कि यार मुझे कैसे पता, भाई हमारा जो दादका था ना वो कट्टर पेंडू था, हमारा दादका, मैं अपने दादके की बात कर रहा हूँ, कट्टर पेंडू था, तो वो इस तरह के वर्ड यूज करता था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा अगर ये जो भी नुमान ने कहा है कि वो ये कटर पेंडू है, तो इस साइड से हम लोग इस देखें तो यहाँ पर इनकी कास्ट को लेकर भी ना बड़ी फाइट चली है। वहाँ से जुल्करनैन की ये वीडियो सामने आती है जहाँ पर वो बताता है कि अच्छा मेरे जो अबाउ अजदाद हैं या जो मेरे जो हैं फादर ग्रैंडफादर हैं वो इस जगह के रहने वाले हैं। वो मैं बताता चलूं, गुजरात एक ऐसा जिला है जहाँ पर ना बब्बर शेर रहते हैं, समझ आ गई। यहाँ पर खानदानी लोग बसते हैं, इनके दिल बहुत बड़े हैं। ये मेहमान नवाजी जब किसी की करते हैं ना तो ऐसे करते हैं, ये ना दिल ਹੁੰਦਾ है कि अपने घर की एक एक चीज उठाकर अपने मेहमानों के आगे रख दें, और ये जब अपनी आई पर आते हैं ना तो मेरी जान फिर आए हाय 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 हाय, बड़े बड़ों को ना उनकी नानी याद करवा देते हैं। बस ये याद रखना, तो इतने बड़े शहर को जहाँ पर बादशाहों की बस्ती हो और दलेर किस्म के लोग रहते हो उसको पिंड नहीं बोलते, ठीक है। गुजरात पुत्र की कहना है, मैं आप आलमगढ़ दा मेरा अपना शहर आलमगढ़ है, पिंड आलमगढ़ ही मेरा ददयाल सारा आलमगढ़ दा है। तू शहर वाला कार्ड ना खेड़, आवाम एडी फुद्दू नहीं है। छलेडिया तेरा नाम है, तो बाद छलेडा। अच्छा नुमान, ये वो एक फाइट होते होते किसी और साइड पर नहीं निकल गई यार असल में मतलब कि गढ़े मूर्धे क्यों इट्स उखाड़ना? अल्ट्रा, आई वुड से इट्स अल्ट्रा प्रो मैनली फाइट। ये मैनली फाइट कहाँ से है? इट्स अल्ट्रा प्रो मैनली पेंडू फाइट। राइट। अच्छा, वो कहते पता क्या बात है, हाँ। वो मैं बताता हूँ ना आपको, वो वैसे एक दूसरे आप मैं बताता हूँ आपको। आप देखो, लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ कराचियों को ऐसा कहता हूँ, मैं लोरियों को भी बताता हूँ आपको। किसी लोरी लड़के को कुछ थप्पड़ मारे ना जोर से, वो कहता ओए मैं अपने चाचा नु लेके आवांगा। अच्छा। फिर एक और थप्पड़, मैं अपने मामे नु लेके आवांगा। वो इस तरह की हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने रेफरेंसेस दे के ये प्रूफ करवाने की कोशिश करते हैं बेसिकली पेंडू लोग भी, कि मैं भी फलाने पिंड दा वहां, तो मैं भी यो फलां को मैं उसको जानता हूँ कि भाई मेरी भी ये वर्थ है। बेसिकली दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू टेल द ऑडियंस। देखो आप लोग जो हो बात कर रहे थे, एक अच्छे से बात करते, एक दूसरे पे एक वीडियो बना के खत्म करते। और ये जो इन्होंने एक नया ट्रेंड निकाला है टाइटल देना, आपको पता है कल हमने हैशटैग फितना फैमिली चलाया था। हाँ। आज फसादी फैमिली है। फसादी फैमिली, रजब ने ये क्या नाम है जुल्करनैन की फैमिली को फसादा, हासदी फैमिली, हासदी फैमिली नहीं हासदी, हसद करने हसद तो वाली। इन्होंने किया भाई, नो डाउट। क्योंकि आप देखें वो चाहे जो भी है ना, देखें मैं रजब भट्ट की साइड पे ना तक कभी था ना कभी ना हूंगा, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि वो उसके अंदर जितना गरूर जितना तकबर, वो भाई आई जस्ट कांट बियर दैट। बट पॉइंट है इसके जुल्करनैन ने भी जो किया है ना वो प्योरली समझ में आ रहा है कि उसने जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअरशिप किया, ठीक है ना। और लोगों का तो आ गया, उसने आके ऐसे से करके बातें कर देना, बाद में बैठ के कह रहा है व्यूज आ रहे हैं, बाद में ऐसे से हरकतें कर रहा होगा। लेकिन आज उसका कोई भी अभी तक तो व्लॉग नहीं आया। और यहाँ पे रजब भट्ट कहता है कि अगर अगली दफा मेरे पे वीडियो बनानी है तो मेरे नाम का पैसा नहीं खाना, मोनेटाइजेशन ऑफ करके बनानी है। नहीं, वो ये कहेगा ना भाई आधे वीडियो में तो मैंने अपना व्लॉग भी तो चलाया ना। हाँ। ये भी था। अच्छा, इनकी तुमने टेक्निक चेक की है, कभी भी ऐसे बैठ के आपके मेरी तरफ डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक को इंजेक्ट करते हैं व्लॉग्स के अंदर, एंड पे, ठीक है ना, वही ना उसके अंदर मिड में या लास्ट में जाके करते हैं, ताकि शुरू में दिखा सके कि अच्छा जी हम ये कर रहे हैं, नानी के घर जा रहा हूँ, दादी के घर जा रहा हूँ, वहाँ से वापस में आके बैठकर मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने कल भी एक बात कही थी कि ये सब लोग किस वजह से कर रहे होते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या होता है। तो कंट्रोवर्सीज से जो चैनल चलते हैं वो सिर्फ चलते ही उसी बेस पर है।
यहाँ पर पिंकी बाजी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था जुल्करनैन की बातों का। अब आप पूछेंगे पिंकी बाजी कौन है, तो मेरे ख्याल से वो बंदा इसी नाम से मशहूर है। तो मैं कुछ गलत कहकर ये जो रजब फैमिली है उसे किसी भी बंदे को हर्ट नहीं कर रही होंगी। वो कौन है? हैदर शाह, अच्छा, इसका दोस्त। अच्छा, हाँ, हाँ, तो कल जो है जुल्करनैन भी उसे कहते हैं कि मेरे पीछे जो तुम हो वो सेल्फी लेने के लिए भागते रहते थे कि भाई किसी तरह मुझे अपनी एक सेल्फी दे दो। साथ ही वो कहते हैं, उसका भी इंटरव्यू हाँ। आता है कि अच्छा तू बड़ा शाहरुख खान, सोशल मीडिया पर कोई एक ऐसी तस्वीर दिखाते जहाँ मैं तेरे साथ तस्वीर में हूँ। तो फाइनली अच्छा, उसकी- मैंने इन दोनों की एक तस्वीर निकाल ली है। मैंने कल उसकी वीडियो देखी है। उसकी बातें ना, माजरत से मुझे पता नहीं है उसका हैदर के साथ थोड़ी काफी गेइश वे में वो बात कर रहा था। तभी तो रजब के साथ रहता है। हाँ, वही ना, अच्छा वो खैर, थोड़ा तभी सा तो ना- पिंकी, आपको पता है पिंक एक गर्ल्स के लिए हाँ, हाँ, वही ठीक है ना, वही। तो अब उसको मुझे जरा पिंकी बाजी लोग क्लैरिटी हो रही कहते है। हैं। वो यही बात कर, वो मैंने देखी वीडियो जहाँ पे कहता है, अच्छा मैं अगर तेरे नाल फोटो ली तो मैं कितने पाई क्यों नहीं, तू बड़ा शाहरुख खान। अब ये ऐसे कौन बोलता है, आपको बहुत अच्छे से अब मैं पता है आप ना। लोगों को दिखा देती हूँ, मैंने वो तस्वीर ढूंढ रखी है जहाँ पे इसने शाहरुख खान के साथ तस्वीरें, सॉरी जुल्करनैन के साथ, इसने तो वो पोस्ट की ये थी? तस्वीर है। ये पिंकी थी, पिक्चर लेती है, सेल्फी लेता था। मैं कदों तेरी मेरे नाल कोई तू राबते च नहीं, कदी मेरे कोल तेरा नंबर नहीं एक्सचेंज है। मैं किसी नाल, मेरी ऐसी आदत ही नहीं है कि मैं किसी नाल डायरेक्ट होवां। मैं कदी जिंदगी च तेरी तस्वीर नहीं ली। जे अगर तस्वीर ले ली फिलहाल ते किथे सोशल मीडिया ते दिखा मैनू, तू शाहरुख खान थी, मैं तेरे नाल तस्वीरां लेनियां सन। मैं रजब कहंदा रहा कि देख के चलना जहां भी चलोगे। वो पागल है तो वो हर किसी पर अंधा यकीन करता है। मिल अच्छा, गई, क्या बात है। रिसोर्सेज ने लाकर अरीज को थमा दी थी कि अब भी आप ये दिखा सकती हैं पिक्चर यहाँ पे। सही 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 सही। सो वही अब औले देखिए कौले बिगड़ा हमने हुआ है। दिखा दी कि मतलब कि ये है कि कुछ फायदा आपने भी उनका लिया जब वो पीक पर थे, अब आप पीक पर हो तो वो भी आपका फायदा ले रहे हैं। भाई इसी तरह ही ये मामला चलते हैं, इससे कोई भी ना झुटला सकता, ना रजब फैमिली झुटला सकती है, ना जुल्करनैन झुटला सकते। भाई सब एक दूसरे के साथ जो कोलैब करते हैं ना, फायदे के लिए कोलैब करते हैं। आप देखो ना, इस मौके पर भी एक दूसरे के बैठकर व्यूज़ को तोल रहे हैं कि हाँ तेरे कल से फिर से वो चंद लाख व्यूज़ पड़ना शुरू हो जाएंगे। अभी तेरे व्यूज़ पड़ गए ना मेरी वजह से 2 मिलियन या हाँ, जितने ये भी, सर सदका ही सही, ठीक है ऐसी ना। बातें तो करता है। ये लोग एक दूसरे के व्यूज़ को तोलते हैं और जब ये देखते हैं कि अच्छा फलां के व्यूज़ हमारे काफ़ी कंपेटिटिव हैं, ठीक है ना, हमारे से मिलते जुलते हैं, लाख ऊपर नीचे हैं, तो ये लोग कोलैब करते हैं। अब अगर कोई भी आम व्लॉगर जो है वो उठकर कहें इनको कोलैब करने को, करेंगे? नहीं करेंगे। इसकी मिसाल यही है जैसे रजब बट उतना फेमस नहीं था 2021 में, जब इसने इन दोनों को अप्रोच किया तो इन्होंने इसके 3 साल मैसेज ही नहीं देखा। 2023 में इसके मैसेज को देखा जब इसका थोड़ा सा नाम सोशल मीडिया पर बन गया, ठीक है, जब इसने वो ईमान के साथ रिश्तों की वीडियोस डालना शुरू की, तब जाकर इसका थोड़ा सा नाम बना और इन्होंने भी इसको थोड़ी सी घास डाली कि ठीक है इसके मैसेज का रिप्लाई देकर नया नया फेमस हो रहा है, इसको पॉडकास्ट में बुला लिया जाए। भाई इसमें पुराने क्रिएटर्स का भी फ़ायदा होता है। अगर कोई नया क्रिएटर बहुत अच्छे से स्पीडीली उभर रहा है ना, तो मेरे ख्याल से शायद पुराने क्रिएटर का ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उसको एक नई ऑडियंस मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जुल्करनैन का ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा या रजब का ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, दोनों का ही फ़ायदा होता है इसमें, ठीक है। और ये कोई ये वखरे यूट्यूबर नहीं है, सब भी ऐसे करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ बहुत अच्छे से है और वहाँ पर तो बल्कि इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ भी कोलैब कर लेते हैं, वो उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी यहाँ पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को होती है। यहाँ पर तो यूट्यूबर्स कहते हैं कि बस हम 3-4 लोगों का ग्रुप है, बस हम ही हम हैं, हम किंग हैं, सारी दुनिया और वो 4-5 हमें देखे। की आपस में भी नहीं बन रही। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना, माजरत से मैं आपको बताऊं, कंपेयर करें ना अगर हम इंडिया से, हम एज अ नेशन, हमारे अंदर जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हम लोग जलन बहुत रखते हैं, हसद बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड दैट्स ट्रू फॉर अ रीज़न। वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये तो मैनली फाइट नहीं है, तो औरतों वाली फाइट होगी जहाँ पर ना ये एक दूसरे के सारे पोल खोल रहे हैं। वैसे तो रजब भट्ट कहते हैं कि ठीक है मैं को तुम इतने मेरे लिए ख़ास नहीं हो कि मैं प्रॉपर तुम पर एक बैठकर व्लॉग बनाऊँ, बट्स लाइव स्ट्रीम ये कर सकता है। लाइव स्ट्रीम 10-10 मिनट की इसी के लिए खाली बनाते जितनी देर में उसने इस पर बात की थी। क्यों? तो बात तो इक्वली होगी ना। उसकी वजह ये है कि जब ये अपने मेन चैनल पर बैठकर उसके लिए बात करेगा ना, तो बहुत सारी ऑडियंस भाग कर जाएगी उसके चैनल पर। हाँ, ये तो वो नहीं, उसे बड़ा पता है, उसे बड़ा चालाक है, उसे पता है कि अगर मैंने अपने चैनल तो फायदा जुल्करनैन का ज्यादा होगा अगर इसने अपने मेन चैनल पे। तो जुल्करनैन ने इतनी बड़ी बड़ी फड़ें इसलिए मारी हैं क्योंकि वो ये चाहता होगा कि इसकी मेन चैनल पे लोग इसको इतना प्रेशराइज करें और ये मुझे जवाब दे। यही तो गलतियां डक्की करता है आज तक, जिसकी वजह से डक्की की सारी जो फॉलोइंग है ना वो बिखर गई थी।
ये बड़े चालाक हो गए हैं अब आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है किसको हमने कहाँ पे जवाब देना है। तो खैर दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।